हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए, मैं आज आपको रिज़ाइन की प्रक्रियाओं के बारे में बताऊंगा कि अगर आप रेलवे में जॉब एम्प्लॉय हैं और आपको रिज़ाइन करना है, टेक्निकल रेजिग्नेशन करना है, तो क्या प्रोसेस होती है, ठीक है? और उसके बाद अगर आपको दोबारा से रेलवे में ही ज्वाइन करना है, तो एचआरएमएस एग्जिट या फिर आईपीएस डिलीट करने की जो बात होती है, वो कैसे की जाती है और क्या कितना समय लगता है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, अगर हम एचआरएमएस रिज़ाइन करने की प्रक्रिया में बात करें, तो सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं। और स्टेप ये है कि आपको पहले अपने एक लेटर लिखना होगा वरिष्ठ मंडल अधिकारी, कार्मिक अधिकारी के, अगर आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हैं या फिर जो भी अदर डिपार्टमेंट में है, तो जो भी आपका सीनियर वहाँ पे है उसके नाम से आपको लिखना होगा लेटर। उस लेटर को स्टेशन से फॉरवर्ड करवाना है, जो आपके एसएस होंगे वो करेंगे और आपको डीलिंग क्लर्क के पास जाके जमा कर देना होगा। अब डीलिंग क्लर्क जो होता है वो आगे की प्रक्रियाओं को कंप्लीट कराता है, जिसमें वो लेटर को वहाँ से तैयार करके अपने एपीओ से साइन कराएगा। एपीओ के द्वारा साइन करने के बाद वो विजिलेंस के पास जाता है। विजिलेंस वहाँ पे आपके बारे में पूरी इंक्वायरी को कंप्लीट करती है। इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद वो वापस जो है डीआरएम ऑफिस में सेंड करेगा। वहाँ पर लेटर जो है दोबारा से आपके डीलिंग क्लर्क के पास जाएगा, वो साइन वाइन करके आगे फॉरवर्ड एपीओ के पास करेगा। एपीओ उसको फिर से वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपका एक स्पेयर लेटर तैयार किया जाता है और उस स्पेयर लेटर को आपको स्टेशन के पास भेजा जाएगा। देन स्टेशन मास्टर जो है उस स्पेयर लेटर पे आपकी जो भी डिटेल है, जैसे वो लीव की कितनी डिटेल है, एलएपी सीएल, जो भी आपने लीव ले रखी है वो कितने बैलेंस हैं, कब से कब तक की आपकी ड्यूटी रही है, और इस महीने में जो जिस महीने में आप रिजाइन कर रहे हैं उस महीने में कितने कार्य दिवस आपने कंप्लीट किए हैं, ठीक है? ये जो भी डिटेल्स होती हैं आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो एक फॉर्म पे फिलअप करेगा और देन आपको वहां से स्पेयर करके भेजेगा। जब आप स्पेयर लेटर लेकर के वापस डीआरएम ऑफिस अपने जाओगे, अपने डीलिंग कलर से मिलोगे, तो वो वहां पर दोबारा से एक लेटर तैयार करेगा और देन आपको वापस एपीओ के पास जाना होगा। एपीओ फिर आपसे कांटेक्ट करेगा, आप पहचान करेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा। देन आफ्टर आपको ये लेटर फाइनली मिलती है, ठीक है? ये लेटर जो है मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, जिसमें लिखा गया टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो रिजाइन करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है रेलवे में। ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना लोग जनरली कहते हैं कि रिजाइन करके बस, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि रिजाइन लेटर पे साइन किए, दिए और चले गए। तो भाई इतना भी आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब इस काम में मैं बता दूं मुझे कितना समय लगा है। मैंने पहला जो एप्लीकेशन एसएस को फॉरवर्ड करने के लिए लिखा था वो 4 सितंबर को लिखा था, और फाइनली मुझे जो ये जो फाइनल लेटर जो मुझे मिला है वो 21 तारीख को मिला है। मतलब 18 दिन का लगभग समय मुझे लग गया रिजाइन करने में, ठीक है? ये टेक्निकल रेजिग्नेशन का प्रोसेस है। अब इन प्रक्रियाओं में, ठीक है, इससे ज़्यादा समय लग सकता है। ये क्योंकि हमने क्या किया था कि काफ़ी ज़्यादा बार हम लोग डीआरएम ऑफिस जाते थे, थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट भी करते थे सर से कि सर प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है? तो खैर होता है, कब कुछ लोग होते हैं जो जल्दी भी करा लेते हैं अगर किसी का कांटेक्ट है तो। बट अगर एक मिनिमम मैं समय की बात करूं, अगर आप सिर्फ लेटर लिख दो और अब प्रक्रिया अपने आप चलती रहे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कम से कम 20 से 25 दिन या 1 महीने का समय लगेगा, ठीक है? बहुत कोशिशों के बाद भी तो हमें ये 18 दिन के बाद प्राप्त हुआ है, ठीक है? हर स्टेप, हर एक अगला स्टेप काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, है ना? तो फाइनली ये लेटर हमें मिला, लेकिन उसके बाद एक जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये आई कि अगर आप रेलवे के एम्प्लॉई हो और वापस रेलवे में ज्वाइन करना हो, तो उसमें जो एचआरएमएस की जो प्रक्रिया है वो एक अलग ही प्रोसेस है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि हमारा जो है पॉइंट्समैन में एचआरएमएस आईडी बनी थी, उसके लिए आईपास आईडी बनी थी, ठीक है? अगर हम रेलवे में वापस रिजाइन करने के बाद ज्वाइन करते हैं तो हमें पिछला डाटा को डिलीट करना होता है। पिछला इन्फॉर्मेशन आपकी डिलीट होगी तभी जाकर आपका नया एक डाटा बनाया जाएगा, नया आईडी बनाई जाएगी। अब इसको एचआरएमएस को एग्जिट कराना एक प्रोसेस है, जिसमें आपको दोबारा से क्या होगा कि यही स्पेयर लेटर जो है अपने डीलिंग क्लर्क के पास जाके बताना होगा कि हमें आईपास आईडी डिलीट करानी है। आईपास आईडी के लिए एक अलग डीलिंग क्लर्क होता है जो आपका पे शीट तैयार करता है। अब वो जो होगा आपके आईपास आईडी को डिलीट करेगा। अगर मैं बता दूं कि जिस दिन हमें 21 तारीख को ये मिला था स्पेयर लेटर, तो हम अपने डीलिंग क्लर्क के पास गए डिलीट कराने के लिए, तो उस दिन एपीओ था ही नहीं। एपीओ जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए उसने डिलीट नहीं किया और उस दिन फ्राइडे था। सैटरडे संडे छुट्टी हो गया। फिर हम आए मंडे को।
मंडे को हमारा काम हुआ, आईपास आईडी डिलीट हुआ, यानी कि अभी 2 दिन पहले, आज वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे को, ठीक है। तो मंडे को आईपास आईडी डिलीट किया गया, एपीओ के द्वारा वेरीफाई किया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी जो एचआरएमएस की आईडी होती है वो अपडेट सेम डे पे नहीं होती है, ये भी एक लोचा है। यानी कि अगर आप एचआरएमएस में कोई भी ऐसा अपडेट करवाते हैं, चाहे वो डिलीट को लेकर के हो या फिर कोई भी अदर, तो उसको अपडेट होने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट डे ही वो अपडेट होकर के आता है। ऐसे में हमने मंडे को, जो कि अगर मैं बात करूँ 25 तारीख था मंडे को, तो 21 को हमने रिजाइन किया, 25 को हमारा आईडी डिलीट हुआ, आईपास आईडी। और आईडी डिलीट होने के बाद भी वो ओपन हो रहा था, तो सर से हमने बात किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे होगा ये। अगले दिन यानी कि हम लोग 26 तारीख हो गए, 26 तारीख को पता चला कि आईडी तो डिलीट हो गई है, लेकिन जब वो हमारा न्यू इन्फॉर्मेशन जब फिल करने के लिए हमारा पैन नंबर डालते हैं, तो हमारा पुराना डिटेल फिर से उसमें ओपन होने लगता है। ऐसे में भी वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बता रहे थे कि जब तक तुम्हारी पुरानी डिटेल आती रहेगी तब तक तुम्हारा नया आईडी नहीं बन पाएगा। तो ये हमने फिर पता किया ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसमें पता चला कोई टेक्निकल इशू है। इसके लिए हमने क्वेरीज डलाई, यानी कि कल 26 तारीख को, और आज है 27 तारीख, ठीक है। तो आज 27 तारीख तक भी अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो है नई जो प्रक्रिया है जो ट्रेड मैनेजर के लिए, वो अभी शुरू नहीं हो पाई है। पॉसिबिलिटी है कि आज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने जो उसके लिए क्वेरीज डलवा रखी है, जो वहाँ पे एचआरएमएस के जो इंचार्ज हैं उनसे। तो कहीं न कहीं अगर हम आज है जो कि एक 27 तारीख है, और 4 तारीख को से जोड़ा जाए, तो ये कुल मिलाकर के 23 से 24 दिन हो गए हैं, और फिर भी अभी हम इसमें एग्ज़िट और रिज़ाइन की प्रक्रिया में ही चल रहे हैं। तो जो भी भाई लोग, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो भी ऑलरेडी रेलवे एम्प्लॉई हैं और उनका किसी हायर पोजीशन पे हो रखा है, तो आप देखो कम से कम 1 महीने का मार्जिन ले रखो। यानी 1 महीने बाद आपको जॉइनिंग डेट आने वाली है, आपको ऐसा संभावना लग रहा है, तो 1 महीना पहले ही आप रिज़ाइन की प्रक्रियाओं में लग जाओ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, हेक्टिक भी है ना? इसकी वजह से हमें कई दिन हम लोग जाते हैं, लगातार 2 सप्ताह से मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे दिन भर रहते हैं, बैठते हैं, काम कुछ होता नहीं है, बताते हैं कि हो जाएगा, फिर शाम तक वही सारी चीज़ें, एक-एक स्टेप धीरे-धीरे चल रही हैं, ठीक है? तो देखते हैं आज क्या होता है, क्या आज हमें ट्रेनिंग से के लिए भेज दिया जाएगा या नहीं? ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो बताऊँगा कि जो है हमारे ट्रेनिंग जो है, जो आज भेजा जा रहा नहीं है, भेजा जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली भुसावल भेजने की तैयारी चल रही है। तो बताएँगे आगे की क्या प्रक्रिया हैं और किस तरीके से जो है एचआरएमएस नया बनेगा, और फाइनली हमें जो है किस ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाना है, ठीक है? तो ये सारी प्रोसेस थी, उम्मीद करता हूँ प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, कैसे टेक्निकल रेजिग्नेशन देना है और आईपास आईडी को डिलीट कैसे करवाना है। आईपास आईडी डिलीट होने के बाद भी आपको मैं बता दूँ कि कम से कम आप ये देख लो कि 48 घंटे लग गए, ठीक है। पहला 24 घंटा जो था आईपास आईडी डिलीट होने के बाद अपडेट होने के बाद दोबारा से जो आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें पुराना शो करता है, तो उसको भी डिलीट कराने के लिए फिर से 24 घंटे, यानी 48 घंटे के बाद ही, आईपास आईडी डिलीट होने के 48 घंटे बाद ही आपका नया आईडी बनने के लिए वो प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइम को आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा, जब भी आपको अगला जो है, अगर एक चीज़ और इसमें है कि अगर कोई दूसरे जॉब में, दूसरे डिपार्टमेंट में, जैसे एसएससी है, बैंक है, अदर डिपार्टमेंट्स में है, और आपको रेलवे में आना है, तो इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। या फिर अगर आप रेलवे में हो और दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो भी ये समस्या, एग्जिट वाली समस्या जो है वो नहीं आएगी। रेलवे वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी एग्जिट या फिर रिजाइन की प्रक्रियाओं में थोड़े परेशान हैं, उनको ये प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है भुसावल जाकर के आपसे बात जरूर करेंगे, वहाँ पर ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है गुड्स गार्ड की। तो वहाँ का सेंटर कैसा है, वहाँ का क्या माहौल है, वो सब कुछ आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।